आइए मेरे बच्चे, पहला सवाल देखिए यार। सवाल में कह रहा है एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य का 160% है। कहता है जी एक आर्टिकल का जो मार्क प्राइस है वो उसके कोस्ट प्राइस का 160%। मेरे प्यारे बच्चों 160% की फ्रैक्शन क्या होगी? तो आप कहेंगे सर 100% की फ्रैक्शन 1 और 60% की फ्रैक्शन 3/5। इसकी फ्रैक्शन होगी 5 एकम 5 और 3 8/5। इसका मतलब अगर किसी आर्टिकल का कोस्ट प्राइस मेरे बच्चे 5 यूनिट है तो उसका जो मार्क प्राइस होगा वो कितना होगा? 8 यूनिट। ये बात आप सहमत है कि नहीं कि अगर सर सीपी 5 यूनिट है तो मार्क 160% है, तो इसका मतलब वो मार्क प्राइस होगा 8 यूनिट। अब आते हैं आगे। अगली लाइन में कहने लग रहा है मेरे प्यारे बच्चों, यदि वस्तु पर 20% की छूट दी जाती है। कहता है अगर उस आर्टिकल पे 20% का डिस्काउंट दिया जा रहा है तो मेरे प्यारे बच्चों 20% की फ्रैक्शन क्या होती है? 1/5। यानी अगर आर्टिकल का मार्क प्राइस 5 है बाबू, तो उस पर 1 का डिस्काउंट देके आप बेच कितने में रहे हो? 4 में। आपने कहा जी बिल्कुल ठीक है। अब देखिए भैया, ये 8 है, ये 5 है, ये भी मार्क प्राइस बता रहा है, ये भी मार्क प्राइस। तो सेम करने के लिए इसे 5 से गुना करें, इसे 8 से। इधर 8 से किया तो इधर भी 8 से, इधर 5 से किया तो मेरे प्यारे बच्चों इधर भी 5 से। यानी सीपी मेरा 25 हुआ तो सेलिंग प्राइस हुआ मेरे बच्चे 32। और अगर मार्क प्राइस पूछा होता तो होता 40। अब सवाल में कह रहा प्रॉफिट परसेंट बताओ। तो भाई 25 की चीज 32 में बेची, कितने का प्रॉफिट कमाया सर? 8 का या 9 का या 7 का? सर 7 का। अब मेरे बच्चे 7 का प्रॉफिट 25 पे तो 100 पे कितना? अगर आपको फ्रैक्शन की समझ है तो आप जानते हैं कि 25 पे 1 का प्रॉफिट मतलब 1/25 होता है 4%। तो 7/25 होगा 7 चौक 28%। तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों ऑप्शन ए मेरा एब्सोल्युटली राइट आंसर। मेरे बच्चे ऑप्शन ए मेरा यहां पे करेक्ट आंसर।